सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकंड क्लास और थर्ड क्लास को फोर्थ को कंबाइन करेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस वाली जो पीडीएफ होगी वो रहने देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट कहने का मतलब जो जो वर्क होगा वो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास सेकंड और थर्ड तीन क्लास जब कंप्लीट हो जाएगा ना, देन उसकी जो जो पीडीएफ बनती है हम उस पर क्लास रख देंगे, ताकि सारी चीजें उस पर कवर हो जाए। तो अभी फिलहाल इसे जाने देते हैं। वेरी इजी टास्क था, तो आई थिंक आप सबने किया होगा। तो ये वाली जो मैंने फोर्थ वीडियो प्रोवाइड की थी, जस्ट ओनली देखने को लिए की थी कि हाँ नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी वो लाइक किस होगी। ओके, तो हम ट्राई करते हैं सेकंड क्लास को फिर से एक बार कवर करते हैं। सेकंड और थर्ड फोर्थ क्लास को कवर करेंगे, क्योंकि ये वाले चीजें क्या है, आई थिंक ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम पहले भी यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया होगा। तो देन कहीं ना कहीं आपने ये वाली वीडियो तो देखी ही होगी। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो जो आपके डाउट होते हैं और जो जो मेन मेन पॉइंट होगे, वैसे तो सारी चीजें बताऊंगा आपको, जो भी जहाँ पे क्वेश्चन है आप मुझे पूछने का ट्राई करना। होगे, तो आज की जो क्लास है उसमें विच एंट्री पॉइंट इज इम्पोर्टेंट उसके बारे में डिस्कसिंग करेंगे। ओके, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो कोर्स है वो न्यू अपडेट किया हुआ है, जिसकी आपको मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताई हुई। ओके, देखिए ये जो फर्स्ट क्लास थी उसमें किसी भाई का क्वेश्चन था, ये सेकंड बैच के पर्सन का क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायर सेलर एंट्री पॉइंट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, बोथ आर द सेम। इसी तरह अगर आपको भी किसी क्लास के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते ना, देन आपको भी क्या करना है, वो क्वेश्चन मार्क करके ग्रुप में सेंड कर देना, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर वही है कि देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और बायर और सेल एंट्री पॉइंट बहुत डिफरेंट तो नहीं है, बट बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते हैं वो जब वन मोर टाइम कंफर्म हो जाते हैं ना, देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में, जो कि मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में वो बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होते हैं। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि वाई टू गिव इम्पोर्टेंट हाई एंड क्लोजिंग प्राइस इन बुलिश कैंडल एंड लो एंड क्लोजिंग प्राइस इन बेरिश कैंडल। देखिए उसमें एक ही चीज होती है, अगर अब कोई प्रीवियस कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज हो और हमें नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करना, तो तब तक हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसका क्लोजिंग पॉइंट ना हो और हाई पॉइंट ना हो। क्योंकि ये जो हाई पॉइंट होता है वो टू थिंकिंग रिजेक्शन होती है, वो टू थिंकिंग दर्शाती है। फर्स्ट जो रिजेक्शन होता है वो सेलिंग प्रेशर होता है, सेकंड जो रिजेक्शन होता है वो बाइंग प्रेशर होता है। ओके, तो उसमें सॉरी, जो फर्स्ट रिजेक्शन होता है वो सेलिंग प्रेशर होता है, और एक जो प्राइस होती है वो हाई प्राइस शो करती है। तो इसमें से कौन सा क्या है वो जाने बिना हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अगर सेलिंग प्रेशर है तो बायर के लिए नहीं जा सकते। ये सारी चीजें जो कि आपको मैं अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा, बट अभी इतना ही आप जाने, और आगे बताऊंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना जानने का ट्राई करें कि जो क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस जो प्रीवियस अगर बुलिश कैंडलस्टिक हो, तो ये बोथ प्राइस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करने में। उसी तरह से जो बेरिश कैंडलस्टिक होती है उसमें भी लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करने में। ओके, उसके बाद देखते हैं। ओके चलो, जो व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट द बायर और सेल पॉइंट, जिसके बारे में मैंने जानने का ट्राई किया था। ओके, फर्स्ट क्लास में कि ये वाले बायर और सेल पॉइंट, अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कितने ज्यादा बायर और सेल पॉइंट है। ये सारे बायर और सेल पॉइंट को एज अ स्ट्रॉन्ग बायर और सेल पॉइंट हम नहीं ले सकते। ओके, इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बायर सेल पॉइंट की तरह वर्क करेंगे, कुछ ऐसे बायर एंट्री पॉइंट हो गए जो एज अ मिडल ऑफ द मोमेंट में रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक की तरह वर्क करेंगे। ओके, जो कि हम यहाँ पे जानने का ट्राई करें कि कौन सा पॉइंट से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो जो आपके वैसे तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट एसएनआर लेवल जो कि अभी थर्ड क्लास में हम सीखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही चीज है कि जो कंप्लीट आपकी जो बायर और सेल एंट्री पॉइंट होती है, और जो उसमें से कुछ बायर और सेल एंट्री पॉइंट आपके मेन होते हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ जो बायर और सेल एंट्री पॉइंट क्या होते हैं जहां से हम एक कैंडलस्टिक की रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक की एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मिडल ऑफ द मोमेंटम में और आपकी इंटरनल लेवल होगी, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में वो भी अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो उसके बाद देखते हैं विच एंट्री पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। अगर देखा जाए तो बिफोर द अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट यू नीड टू नाउ मार्केट स्ट्रक्चर एंड चार्ट। देखिए गाइस, कोई भी चीज को अगर समझना है तो सबसे पहले अगर उसकी फॉर्मेट ही हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी रह जाता है मार्केट को प्रिडिक्शन करने में और उसकी मोमेंटम में, और उसके जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो जो मार्केट की लाइक कहने का मतलब कि जो मेन पॉइंट होते हैं वो भी आपको समझने में इजी हो जाता होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट स्ट्रक्चर एंड चार्ट पैटर्न के बारे में जानने का ट्राई करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, चार्ट पैटर्न को हम अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम फोर टाइप की मार्केट होती है। ओके, एक जो होती है आपकी ट्रेंडिंग मार्केट,
उसमें से एक फर्स्ट पॉइंट होता है आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेज होती है, कंसोलिडेशन एंड स्टक एरिया। कंसोलिडेशन एंड स्टक एरिया बोथ सेम ही मार्केट है, उसका जस्ट नेम डिफरेंट है, ओके। तो हम ट्राई करते हैं, चलो ट्रेंडिंग मार्केट को समझने में, ओके। तो सारी चीजों को सिंपल ही रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ओके। तो अप ट्रेंड की कुछ डेफिनेशन के साथ लर्निंग करते हैं। वैसे तो आप सबको पता कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं, बट फिर भी थोड़ा कुछ डेफिनेशन के साथ जाने का ट्राई करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में माना जाए तो। Okay, when you see the market and market try to moving higher high and higher low, then you call uptrend. Okay, मीन्स लाइक जब मार्केट एक मूवमेंट अप डायरेक्शन की ओर करती हो और उसकी जो मोमेंटम होती है, जैसे कि यहाँ पे देखें लाइक दिस, अप डायरेक्शन की स्ट्रक्चर लाइक दिस होगी, ओके। जब मार्केट अपनी हायर हाई में क्या कर रही है, मूव कर रही होगी, ओके। अभी फिलहाल अभी यहाँ तक ही समझिए, ओके। कि अभी मानो कि मार्केट ने लाइक दिस एक फर्स्ट टाइम एक हाई क्रिएट किया, फिर लाइक दिस एक सेकंड हाई क्रिएट किया, ओके। फिर अब क्या है कि मार्केट एवरी टाइम अपने प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज हो रही है, देन जो एक ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, ओके। अब हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाले लेवल और ये वाले लेवल हमारे लिए एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह वर्क करते हैं, ओके। एक्सटर्नल लेवल जिसे हम कहते हैं, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में उसके बारे में सीखेंगे, बट अभी यहाँ से हमें कौन कौन से पॉइंट पे अच्छे से फोकस करना होगा, देखें। अब यहाँ से ट्राई करना, याद रखना, जब भी मैं कोई बुलिश मोमेंटम की बात करूँ, देन हमारे लिए मैं इस वाली मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। बेरिश मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, देन इसके वाली, ओके। मैं लाइक दिस मार्केट फॉल कर रही हूँ, फिर से इसे बुलिश मोमेंटम, अगर जहां जहां पे मैं वर्ड यूज करूँ, जिस पर्सन को वो नहीं पता बुलिश मोमेंटम कौन सी है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, वो भी इसी के बेस पे ही होता है, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में उसे भी सीखने का ट्राई करेंगे, ओके। तो देन हम चले जाते हैं फिर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या समझने में, स्ट्रक्चर अप ट्रेंड की कैसी होती है? हेलो, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि यहाँ पे अप डायरेक्शन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? आई थिंक क्लियर है, ओके। ओके, चलो क्लियर है। यस तो सर, ध्यान देख, क्लियर है सर। ओके। अब देखते हैं, यहाँ पे देखने का ट्राई करें। अब यहाँ पे छोटा सा प्रिडिक्शन दिखा बताता हूँ, ओके। वैसे तो अभी प्रिडिक्शन का कोई पॉइंट नहीं बनता, बट साथ में कुछ चीजें बताता हूँ, ओके। देखिए, चलो प्रिडिक्शन की पॉइंट रहने दीजिए ताकि आपका फोकस फिर उस पे चले जाएगा। अभी जस्ट आप उसी तरह से देखिए, अब आपको वो नहीं करना, ओके। अब लाइक दिस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ओके, जहां से आपको हायर हाई के पॉइंट देखने को मिले। देखिए यहाँ पे जो मार्केट की मूव करी वो हायर, यहाँ पे कंसोलिडेशन, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ड्राइंग आप ड्रॉ करना। अभी कोई लेवल वगैरह नहीं लगाना, ओके। अभी ऐसे ही ड्राइंग करनी है, ओके। अब देखिए ड्राइंग में अगर मानो कि लाइक दिस हाई क्रिएट कर रही हो, हाई लाइक दिस, ओके, अभी ड्राइंग ही करना, ओके। देखिए लाइक दिस, अगर ड्राइंग में आपकी लाइक दिस चल रही है, ओके, हायर हाई क्रिएट हो रही है, देन वो आपकी अप डायरेक्शन, आपको बस ऐसे ही 5 पिक्चर प्रैक्टिस में करने होंगे, ओके। और 5 डाउन डायरेक्शन की, जो कि जब मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पे लाइक दिस मार्केट अब लो क्रिएट कर रही है, ओके। अभी प्रिडिक्शन क्या है, लेवल क्या है, उसको हम छोड़ते हैं उस सारे पॉइंट को अभी, ओके। अभी फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो ये यहाँ पे आने वाले जो पॉइंट होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग बायर और सेल डिपेंड होंगे, जो कि हम अब एक्सटर्नल लेवल में प्रीवियस जो ऑल बैच है ना, उससे कंपेयर में थोड़ा कुछ न्यू पॉइंट ऐड करेंगे, ओके, उसमें। तो ये यहाँ से कुछ आधा पॉइंट हम एक्सटर्नल लेवल के बारे में जब करेंगे, तब हम इसके ऊपर अच्छे से डिस्कसिंग करेंगे। बट अभी मुझे लगता है कि हमें सिंपल टास्क के साथ ही जाना चाहिए। आपको 5 पिक्चर ऐसे ही ड्रॉ करना, ओनली लाइन की हायर आई की फॉर्मेट क्रिएट कर रही है या नहीं क्रिएट कर रही है, वो ही फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि अभी ये वाला लेवल यहाँ से ले, वो बहुत ज्यादा डाउट आप आपके आते रहे, कि उसे बेटर है कि उसे एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल के पार्ट में ही डाल दिया जाए, ताकि वहां से आपको क्या हो जाए, और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। क्योंकि जब हम लेवल की बात करेंगे तब, ओके, क्योंकि लेवल ड्रॉ करने के लिए पहले हमें जानना चाहिए कि बायर एंट्री पॉइंट है या सपोर्ट लेवल है, कौन सा रिट्रेसमेंट कर रहा है, जो कि हम थर्ड के क्लास में अच्छे से सीखने का ट्राई करेंगे, ओके। तो आज का जस्ट सिंपल वर्क है, ओके, ट्राई करना इसे कंप्लीट करने का। क्योंकि सिंपल वर्क में क्या करना है, आपको जस्ट देखना है कि मार्केट की लाइक दिस मोमेंटम कैसी चल रही है, उसे देखने का ट्राई करना है ओनली, ओके। तो लाइक दिस आपके जो फिर आप ऐसा एक काम कर सकते हो कि जब आपकी लाइक दिस ड्राइंग हो जाए, देन ये वाले पॉइंट आप लाइक दिस सर्कल कर सकते होंगे। तो ये वाले आपके जो होंगे वो इंपॉर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट होंगे, जो कि हम अच्छे से टाइप ऑफ द मूवमेंट, सॉरी, इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल की बात की जाएगी, उसमें अब प्रीवियस पॉइंट बैच से ज्यादा कुछ इसमें पॉइंट ऐड करने होंगे। क्योंकि यहाँ से कुछ पॉइंट बेटर है कि जब आपकी लेवल क्लियर हो जाए, उसके बाद लेवल के बारे में समझाया जाए आपको, ओके।
उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट में जो है डाउन डायरेक्शन की, जहाँ पे देखा जाए तो डाउन डायरेक्शन का भी सेम है, जहाँ पे लोअर लो और हायर लो क्रिएट होता है, देन हम डाउन डायरेक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पे जो समझने की पॉइंट, अभी आप बेसिक से जा रहे हो ना, देन आपको वही समझना है कि जब भी मैं कोई वर्ड यूज करूँ बेरिश मोमेंटम, देन इसके बारे में, ग्रीन की बात, देन इसके बारे में, ओके। यही चीजें समझनी है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हो गए जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देन ये वाले जो लेवल हो गए और ये वाले लाइक दिस हो गए, ओके, ये हमारे लोअर लो क्रिएट करेगी, और ये प्रीवियस हाई से क्या करेगी, लो हाई क्रिएट करते जाएंगे, ओके। इसका अगर पिक्चर के थ्रू समझेंगे तो ओके, आपको कुछ नहीं, बस ये इस तरह से पहले प्रैक्टिस करने होगी, लेवल मत लगाए पहले, लाइक ये लो, इसके नीचे क्रिएट किया, इसने नीचे क्रिएट किया, देखिए ये पॉइंट आप लाइक दिस करना। लेवल भी लेवल लगाने का भी ना सोचे, ओके, क्योंकि लेवल में चाहता हूँ कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल में ही अच्छे से समझे कि कौन से लेवल कैसे ड्रॉ होते हैं, ओके। उसी के बाद लाइक दिस, यहाँ से एक मार्केट की न्यू मोमेंटम स्टार्ट हुई, जो कि अपकमिंग क्लासेस में हम सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर है डाउन ट्रेंड कैसे होता है, लाइक देखने में। देखिए आपकी साइड से वॉइस आनी चाहिए कि वन जी वे सर, जी सर, कम्युनिकेशन किसी क्लियर भी है। अच्छी नहीं हो यस सर, सकती। क्लियर है। ये चीज याद क्लियर है रखना सर। कि हाँ, वन वे कम्युनिकेशन में कभी भी किसी ना आपको और ना मुझे, किसी भी पर्सन को अच्छे से लाइक कहने का मतलब अ, समझने में क्या है, आसानी नहीं होती, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बैच की क्लासेस कभी भी सेम नहीं बनती, ओके, क्या है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है जैसे आएगी उसी तरह से आपकी क्लासेस बनती जाएंगी, ओके। तो क्वेश्चन पूछने से किसी भी पर्सन को मना नहीं है, ओके, बट टॉपिक के रिगार्डिंग ये पूछना ना, उसके टॉपिक के आगे की ना, टॉपिक के मीन्स पीछे का होगा तो चलेगा, बट आगे का भी ना पूछे, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, उसी तरह से वो चीजें आपकी सॉल्व होती जाएंगी, ओके। अभी जस्ट बस आपको इसी तरह से ड्राइंग करे राउंड लगाने का ट्राई करेंगे। साइड वे मार्केट में देखते हैं तो साइड वे मार्केट में जहाँ पे क्या होता है कि हायर हाई एंड लोअर लो, बोथ मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, सेम देखने को मिलता है, ओके। देन जो इसे हम कहते हैं एक साइड वे मार्केट, ओके। तो जिसका क्या होगा, लाइक दिस मोमेंटम होगी, जिसके एवरी टाइम हाई प्राइस से हम हाई प्राइस से हम लाइक सम टाइम क्या होगा कि फेक ब्रेकआउट होगा, वो फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट कैसा हो उसे भी हम अपनी क्लासेस में अच्छे से सीखेंगे। बट लाइक दिस क्या होगा कि ब्रेकआउट हुआ होगा, सम टाइम पॉइंट भी चेंज किए होते हैं, बट ओवरऑल जो होती है वो मार्केट अगेन कौन सी मोमेंटम में आई जाती है, जैसे कि लाइक दिस, ओके। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट कैसे लाइक दिस मूव कर रही है, ओके। देखिए फेक ब्रेकआउट, जैसे कि अगर लेवल के थ्रू समझिए, यहाँ से पूरा का पूरा मार्केट की मोमेंटम चेंज हो गई, ओके। ये वाले जो पॉइंट हो गए, आप लाइक दिस भी होमवर्क कर सकते हो, देखिए अगर आप लेवल लगाना जानते हैं देन एक लाइक दिस लेवल लगाए, एंड कुछ ऐसे पॉइंट को भी आप थ्रो कर, ये वाले जो पॉइंट हो गए वो हमारे एज अ स्ट्रॉन्ग बायर, इंपॉर्टेंट बायर और एंट्री पॉइंट हो गए, ये वाले और ये वाले पॉइंट, ओके। और इस पॉइंट को मैं इंटरनल एक्सटर्नल लेवल में कुछ अच्छे से समझेंगे फिर से एक बार। यहाँ तक क्लियर है आप सबको कि हाँ, जो साइड में मार्केट होती है वो लाइक दिस देखने को मिलती है। क्लियर है सर। हम्म। सर मुझे नीचे जो ना, जो सर फेक ब्रेकआउट हुआ था सर, हम उसको उसको नहीं सर लेंगे हम, नहीं, ये वाला वो पॉइंट। लेवल नहीं होगा, वो लेवल लाइक दिस ट्रेंड लाइन जाएंगे, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे, ओके। ये आपके एक्सटर्नल ट्रेंड ओके। लाइन में होगी, एक न्यू पॉइंट मार्केट क्रिएट किएगा तब की बात है, ओके। हम्म। क्लियर है ना। ओके। देखिए उसमें अभी ये वाले क्लियर। तो जस्ट मैंने ये वाले और ये लेवल ड्रॉ किया, बट इसमें तो और भी बहुत ज्यादा लेवल आ रहे हैं, जैसे कि लाइक दिस, ओके। बट अभी हमने ये हम्म। सारे नहीं ड्रॉ किए, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल के बारे में जब आप समझोगे तभी बेटर है कि हम ड्रॉ करें इस सारे के लिए। अभी कुछ नहीं, बस आपको देखना है कि हाँ लाइक दिस मार्केट की सेम मूवमेंट हो रही है, उसके पिक्चर ले लीजिए, अप डाउन ड्रॉ हम्म। करें, डाउन ड्रॉ करें, लाइक दिस सर्कल कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। अभी बस कहाँ पे वर्क ओके हो रहा सर। है नहीं हो रहा है, कब ब्रेकआउट हो रहा है, कौन सा रिट्रेक्शन कैंडलस्टिक है, वो अभी आपको दिखना नहीं होगा, उससे अभी क्या करना है, जाने देना है। ठीक है सर। ओके, उसके बाद जो कंसोलिडेशन एरिया होता है वो सेम साइड में मार्केट की कॉपी होती है, बट उसमें क्या होता है कि एक एक फर्स्ट लेवल से जो बायर एंट्री पॉइंट और सेल एंट्री पॉइंट में क्या होता है, बिटवीन जो टू लेवल होते हैं ना, उसके बिटवीन नैरो साइड होती है, और उसमें क्या होता है वो मैं आपको लास्ट में उस फोर्थ के बिटवीन में क्या समझाऊंगा। एक डिफरेंस समझने का ट्राई करेंगे बोथ में, मेजर डिफरेंस क्या है, ओके। तो एक नैरो साइड होती है, वही हमारी साइड में कहने का मतलब कि कंसोलेशन एरिया होती है। और कंसोलेशन एरिया टू टाइप के होते हैं, जस्ट कहने का मतलब कि ओनली हॉरिजेंटल लेवल के थ्रू ही नहीं ड्रॉ होते। सम टाइम आपने अप ट्रेंड में भी देखा होगा लाइक दिस स्मॉल कंसोलेशन एरिया, ओके।
तो कंसोलिडेशन एरिया को ड्रॉ करने के लिए ट्रेंड लाइन भी यूज होती है, और हॉरिजेंटल लेवल भी यूज होते हैं, और ट्रेंड लाइन भी यूज होती है। ओके, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लाइक दिस सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, बट उसमें साइडवे मार्केट का और इसमें क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। बोर्थ में जो मेजर डिफरेंस होगा वो वही होगा कि जो, चलो एक पॉइंट को कवर करते हैं, मैं फिर आपको एक डिफरेंट के बेस पे ही बना देता हूँ, ओके, पूरा का पूरा चीज। ओके, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मार्केट को देख, अब यहाँ पे लेवल लगाएंगे ना तो सारे कैंडलस्टिक का रीजन देखने को मिलेगा। बट अभी फिलहाल हमारा वो जो वर्क है वो लेवल का नहीं है। अभी जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट की मूव कर रही है वो लाइक दिस कर रही है। ओके, लाइक दिस देखें, तो ये वाली जो होगी ना, इसमें ना प्रॉपर मोमेंटम है। ओके, अगर हम लाइक दिस लेवल लगाते ना, देन हमारे पास सारे जो पॉइंट के लेवल देखने को मिलेंगे। बट अभी हमारा टॉपिक लेवल पर ड्रॉ करना नहीं, देन एक बार डिफरेंट है। ओके, बट फिर भी आप ये नोटिस करें यहाँ पे कि ये जो एक बेड टाइप की मोमेंटम है, ओके, जहाँ पे ग्रीन रेड ना प्रॉपर हमारी जो मार्केट रिटेक्स में कैंडलस्टिक को फॉलो नहीं करी, यहाँ से पूरी मोमेंटम चेंज है। वो एक सारी चीज डिफरेंट है। बट अभी आप वो जानने का ट्राई करें कि ये वाला एक कंसोलिडेशन एरिया है जो एक लेवल, लाइक ए फर्स्ट लेवल, और मैंने कहने का मतलब कि बायर एंट्री पॉइंट और सेल एंट्री पॉइंट में उतना ही गैप होगा, ज्यादा गैप नहीं होगा, मीन्स लाइक बड़ी गैप नहीं होगी, स्मॉल गैप होगी, जिसके अंदर ना प्रॉपर मोमेंटम मीन्स यहाँ पे जो बेरिश मोमेंटम होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगी। समटाइम टू ग्रीन, एक रेड, ग्रीन रेड, इतनी स्मॉल और इतनी छोटी मोमेंटम होगी। ओके, और यहाँ पे क्या है कि लाइक दिस एक छोटी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। तब इसमें क्या हो सकता है कि हाँ, आप कंफर्मेशन एक फर्स्ट का वेट किया, सेकंड कंफर्मेशन का, देन नेक्स्ट आप आपके लिए जाने का ट्राई करेंगे, बट फेल हो जाओगे। क्यों फेल हो जाओगे आप? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट की स्ट्रक्चर होगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, इस वजह से फेल हो जाएंगे। क्योंकि हम अभी कौन से स्ट्रक्चर में कैसे ट्रेड लेना वो एक बात डिफरेंट है, जब टाइप ऑफ द मोमेंटम लर्निंग करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको मैं वो ये आपका होमवर्क होगा। ओके, कि फाइव पिक्चर आपको अप डायरेक्शन की जो आपकी जो चार्ट होगी वो ड्राइंग करने का ट्राई करना है। डाउन ट्रेंड की ड्रॉ करें, साइडवे की ड्रॉ करें, और कंसोलिडेशन की ड्रॉ करने का ट्राई करें। अब मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको साइडवे मार्केट और जो कंसोलिडेशन। देखिए, समझने का ट्राई करना, साइडवे जो मार्केट होगा उसके अंदर जो बिटवीन द फोर्थ लेवल होगी, उसके बिटवीन जो मोमेंटम होगी वो गुड और क्लीन मोमेंटम होगी, लाइक एसएम और वीएसएम। और जो कंसोलेशन एरिया मोमेंटम होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी वीडब्ल्यूएम टाइप मोमेंटम देखने को मिलेंगी। इसमें क्या होगा कि एक लेवल से जो नेक्स्ट लेवल होगी उसके बिटवीन अच्छी खासी गैप होगी, इसमें अच्छी खासी गैप नहीं होगी। यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, बट लाइक कंफर्मेशन के बाद कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पे कंटिन्यूएशन या कंफर्मेशन के बाद कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की मोमेंटम इतनी स्मॉल होती है, जिसमें क्या होता है कि सम टाइम मार्केट के कोई नियर लेवल, क्योंकि देखिए आपका भी क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा नियर नियर लेवल हो जाते, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि जहां जहां नियर नियर लेवल हो जाते ना, देन इसका मतलब कि मार्केट में आपने बेड मार्केट सिलेक्ट की, इस वजह से नियर नियर लेवल आ रहे हैं। क्योंकि जो ऐसे हम, सॉरी, कहने का मतलब कि जो हमारी कंसोलेशन होगी वो एक ग्रीन बनेगी, सेकंड ग्रीन, उसके बाद रेड, तो एक वाला यहाँ पे, फिर से ग्रीन, तो ये वाला, लाइक दिस आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट आएंगे और आप कंफ्यूज हो गए। ओके, तो ये वाले मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो एक बात डिफरेंट है। जब हम टाइप ऑफ द, देखिए कोई भी, अभी हमारे पास फोर टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर हो गए। अब फोर टाइप ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर में कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे ट्रेडिंग करना है वो हम तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें टाइप ऑफ द मोमेंटम ना आए। क्योंकि टाइप ऑफ द मोमेंटम ही अकॉर्डिंग लेवल, कौन से लेवल वर्क करेंगे, कौन से लेवल पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे वेट करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, वो सारी चीजें उसी के बेस पे क्या होती है, डिसाइड होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर आप बोले सर फोर्थ टाइप का। सर ये काउंसलेशन एरिया में। यस यस, क्या सर आप, क्वेश्चन? अच्छा, हेलो। आप पूछ लीजिए। हाँ। हाँ, यस। जी जी। सर मैं पूछ रहा था कि ना, काउंसलेशन एरिया जो सर होता है उसके अंदर सिर्फ वन या टू कैंडल से एक कलर की सिर्फ ना बनती है, और जो ना साइडवेज मार्केट होती है उसमें तीन से चार कैंडल्स भी ना बन सकती है, लेकिन वो ना एक साइड पे चलती है। सर इन दोनों में डिफरेंस सर जरा थोड़ा सा जरा क्लियर कर दिया मुझे। मेन चीज क्या होगी, जो हमारी कंसोलिडेशन एरिया होगी वो शॉर्ट मोमेंटम होगी, जिसका मतलब कि एक लेवल और जो नेक्स्ट अनदर पॉइंट होगा उसमें ज्यादा गैप नहीं होगा। अगर एक कैंडलस्टिक बनी तो नेक्स्ट कंफर्मेशन का वेट करेंगे, तब तक तो कैंडलस्टिक लेवल तक चली गई होगी, है ना? उसी तरह से एक लाइक दिस रेट ठीक बन है। जाती है, सम टाइम लाइक दिस। ओके, बट
जो कंसोलेशन सॉरी साइड वे होगा उसमें क्या होगा कि ग्रेन कंफर्मेशन भी आएगी, तब भी इस लेवल तक स्टिल गैप होगा। और मार्केट की जो मोमेंटम होगी वो भी एक अच्छी खासी हम्म। मोमेंटम देखने को मिलेगी। बट जबकि कंसोलेशन में हमें वो सारी चीजें नहीं देखने को मिल सकती। क्लियर है अब? ओके सर, थैंक यू। सर क्लियर सर। फोर टाइप का मार्केट आप बताएं, जिसमें एक हो गया कंसोलेशन और एक हो गया साइड वे, दो दो हाँ, बोले सर क्या? आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हो गया, ट्रेंडिंग मार्केट की बात करें भाई इतने ही होते हैं ना पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रेंडी मार्केट को लेते हैं तो देन 3 होते हैं, ट्रेंडी में बोर्ड काउंट हो जाएगी। और बोर्ड को सेपरेटली काउंट करते तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बहुत डिफरेंट हो जाएंगे फिर। ओके, जी सर। क्लियर है? अभी ये बेसिक सा चल रहा है, अभी जस्ट आपको ड्राइंग ही करें हम। इसका आधा या थोड़ा कुछ अपडेट हुआ है इस क्लास में, जो कुछ अपडेट करना है प्रीवियस बैच के कंपेयर में, वो हम इंटरनल लेवल के बारे में बात करेंगे तब करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके। ओके सर, क्लियर। तो चलो अभी हम एक और भी क्लास इसके अंदर ऐड कर दे क्या? अभी तो टाइम है जी सर। जी और जी जी सर, करें सर, ठीक अभी है। काफी टाइम। ओके, मैंने फोर्थ क्लास ले लेते, देन क्या हो जाएगा 3 को भी कवर कर लेते कि अभी एक क्लास आपने देखा और एक बेसिक्स आया तो इसे फिर फटाफट से कवर करते। जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होगी इसे हम सेपरेटली करने का ट्राई करेंगे। ओके। जी सर। सर वो स्ट्रॉन्ग बायर एंड सेलर एंट्री पॉइंट वाले सर, वो वाली क्लास। हम्म। स्वीट। ओके, तो ये फिर से लाइक दिस ये पॉइंट को जाने देते हैं। ओके, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में डिस्कसिंग करने हैं, थर्ड पॉइंट में समझ रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखिए अभी बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए, क्योंकि आप आपको जो अनदर पर्सन सिखा रहा है वो डिफरेंट सिखा रहा है, बहुत पीछे से लेवल लेके आके आपको ड्रॉ करना सिखा रहा है। बट यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है, यहाँ पे हम एनालाइज की बात कर रहे हैं ना। देन अभी इसका जो मीनिंग समझ रहे हैं वो हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के जो स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से होंगे वो हम जब ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तब हम समझने का ट्राई करेंगे। अभी हम जस्ट सिंपल करते हैं ताकि देखिए हम एक न्यू चीज ऐड की, बायर एंट्री पॉइंट और सेल एंट्री पॉइंट को समझा है तो अब वो समझते हैं कि बायर और सेल एंट्री पॉइंट कैसे कन्वर्ट होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में। ओके, सो अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो सपोर्ट लेवल का एक ही मीनिंग होता है कि एक पॉइंट से बायर एंटर होता है। सॉरी, बायर एंट्री पॉइंट का एक ही मीनिंग था, क्या था कि जहां से भी आपको बायर एंट्री पॉइंट देखने को मिलती थी वो वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे लिए बायर एंट्री पॉइंट था। अब यहाँ पे क्या है कि बायर एंट्री पॉइंट अगेन द सेम पॉइंट बायर एंट्री पॉइंट, अगर मानो ये वाला बायर एंट्री पॉइंट है फिर से वही पॉइंट से अगेन बायर एंटर होते हैं मार्केट में, अगेन आपको बायर एंटर होते देखने को मिलते। देन ये वाला जो लेवल, अब ये वाली जो प्राइस हुई, अगर मान के चलो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पे 100 इसका कलर चेंज कर लेते हो, वाइट है ना, लाइक दिस। अगर मान के चलो यहाँ पे 100 प्राइस थी। ओके, और मार्केट यहाँ पे लाइक दिस अप साइड थी 112 से। मार्केट 100 जब आई 100 तब मार्केट में क्या हुए थे, बायर एंटर हुए। ओके, मीन्स बायर ने क्या दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया। अब फिर से वही प्राइस पे आया, फिर से भी बायर ने इंटरेस्ट दिखाया। अब इन द फ्यूचर क्या होगा कि हमारे पास बैक हिस्ट्री में क्या है कि हाँ ये जो 100 प्राइस इसी प्राइस है जहां से क्या है कि जो ट्रेड लाइक किनिंग का मतलब जो पर्सन है वो क्या करना चाहता है, यहाँ से बाय करना चाहता है मीन्स ए वाले प्राइस। सो देन नेक्स्ट टाइम हम भी क्या करेंगे, इसे ऐसे बाय करने का ट्राई करेंगे। अब हाँ यहाँ पे बार बार इस लेवल को क्या करिए, मार्केट रिस्पेक्ट करिए, लाइक इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड बोर्ड ही बायर एंट्री पॉइंट को जैसे हमें मिल जाते हैं ना, देन ये वाली होगी हमारी सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट को समझने का ट्राई करें। ये फर्स्ट वाला बायर एंट्री पॉइंट यहाँ पे देखिए, पिक्चर सेम ही फर्स्ट क्लास की यूज की ताकि अभी जो हम बेसिक सा सीख रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है ना। ये फर्स्ट वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट, अब ये वाली जो लेवल होगी वो हमारी होगी एक सपोर्ट लेवल की तरह वर्क करेगी। अब ये वाली ऐसा ना लेवल होगी, वो एक सपोर्ट लेवल बन गए हमारे लिए। ओके, अब यहाँ पे क्यों वर्क नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं वर्क किया, वो एक बात डिफरेंट है। और एक अनदर सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखें, ओके, ये वाला पॉइंट। ओके, लाइक दिस, ये वाला पॉइंट टू ये वाला पॉइंट,
ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेम प्राइस है, लाइक दिस। तो आप सबके क्वेश्चन ऐसे भी हो गए कि यहाँ पे क्यों वर्क नहीं हुआ। तो इसका रीजन है ये कि जो हमारी टाइप ऑफ द मोमेंटम, देखिए अभी आप जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, ध्यान देखिए इस पे प्रैक्टिस करनी होगी। लेवल तो आई थिंक ड्रॉ कर पाओ या ना कर पाओ, बट जहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिले, बड़ा चार्ट मत लेना, इतने ही चार्ट लेने का ट्राई करना। लाइक दिस 2 पॉइंट जहाँ पे आपको देखने को मिले, देन लाइक दिस आपको ड्रॉ कर देना, ओके। यहाँ पे क्यों वर्क नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, वो डिपेंड करता है हमारी टाइप ऑफ द मोमेंटम। सर एक क्वेश्चन हाँ, है। जस्ट वन, टाइप ऑफ द मोमेंटम में डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास 2 मोमेंटम होगी। कौन से लेवल पे रिस्पेक्ट, 3 मोमेंटम होगी, कौन से लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, कौन से नहीं करेंगे, वो कैसे पता करेंगे, वो सारी चीज जानेंगे, ओके। हाँ, आप बताओ क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। सर ये मैंने पूछना था कि एक दफा बायर एंट्री पॉइंट से मार्केट रिवर्सल होती है और दूसरी दफा होती है तो ना फिर ये हमारा सपोर्ट लेवल बन जाता है। और सर ये कितनी दफा मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर सकती है? अभी हम, हाँ, वो उसके बारे में हम नहीं जान रहे, अभी हम क्या जान रहे हैं, क्योंकि देखिए लेवल चेंज होते रहेगी। इंटरनल लेवल हो गए, एक्सटर्नल हम्म। लेवल, इंटरनल, लाइक दिस चेंज होते रहेंगे, ओके। उसका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट ओके। होता है। बट फिलहाल हम वो देखिए प्रीवियस अनदर पर्सन की तरह नॉलेज नहीं, कि हाँ चलो 5 टाइम वर्क किया देन ये स्ट्रांग होगा, वो एक डिफरेंट नॉलेज है, वो उस तरह से नहीं। हाँ हाँ। अभी हम अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब पहले फर्स्ट पॉइंट को ओके। सीखने को किया, अब 2 पॉइंट को साथ लेके जा रहे हैं, ओके। चलो, कि ये ठीक ऐसा है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि इतने टच होते तो ये हमारे लिए लेवल लाइक दिस, और इतने नहीं होते तो ये लेवल ऐसे नहीं। क्योंकि यहाँ पे लेवल के बारे में, जब तीनों टाइप के वही एसएनआर सर। लेवल होते हैं, मेन जो एक एसएनआर लेवल होते हैं जहाँ से ओनली सेलर एंटर होते, बायर एंटर होते, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ से हम्म। हमें क्या, कि बायर और सेलर एंट्री पॉइंट देखने को मिलते हैं, जो कि हम यहाँ पे अपकमिंग क्लासेस में सीखने का ट्राई करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर है, ओके। सिंपल सा है, अभी जी एक सर पॉइंट जी और क्लियर। सेकंड पॉइंट मिलता है, देन हम बायर पॉइंट काउंट करेंगे। उसी तरह से रेजिस्टेंस लेवल में जहां से फर्स्ट टाइम सेलर एंटर हो, देखिए ये बार बार नहीं पढ़ता, आप पढ़ लेना क्लास में, ओके। ये अगर फर्स्ट टाइम जहां से सेलर एंटर होते, अगेन सेम प्राइस से सेलर एंटर होते, देन हमारे लिए जो लेवल होगा वो एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, ओके। मीन्स ये जो सेलर एंट्री पॉइंट था, अब ये वाले पॉइंट को आने के बाद ये सेलर एंट्री पॉइंट कन्वर्ट हो चुका है एक रेजिस्टेंस लेवल में, ओके। क्लियर है यहाँ पे तक? ओके। ओके, जी सर देखिए क्लियर। उसके उसके बिटवीन में भी लेवल बनते हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। अभी हम उसको अवॉइड करते हैं, अभी जो हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ओनली मेन मेन पॉइंट को ही समझते हैं, ओके, ओके सर। लाइक दिस, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ से देखने का ट्राई करना मेन। उसके बाद जो एक लेवल होते हैं वो कंप्लीट ऐसा ना लेवल लेवल हो, जो कि तीनों मेन फॉर्म, 3 फॉर्मेट होते हैं लेवल के। एक जो फॉर्मेट होती है आपकी ओनली रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क करेगी, और एक जो होती है सपोर्ट की तरह, और थर्ड जो होगी आपकी कंप्लीट एसएनएल लेवल, मीन्स जहाँ से बायर भी एंटर हो गए, ओके, कहने का मतलब कि सेलर भी एंटर हो गए, और आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ से बायर भी देखने को मिलते हैं। तो ये वाले लेवल और ये वाले लेवल में क्या क्या डिफरेंट है वो भी हम जानेंगे, कि यहाँ से ही तो इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल की रिक्वायरमेंट हो जाती है समझने की। Okay? तो जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कंप्लीटेशन लेवल होती है वो क्या होती है, कि व्हेन यू सी इन द मार्केट 1 पॉइंट सेलर एंटर एंड अगेन सेम पॉइंट आफ्टर ब्रेकआउट अगेन बायर एंटर, मीन्स यू कॉल अ कंप्लीटेशन लेवल, ओके। जैसे कि लाइक दिस, यहाँ पे फोर्थ लाइन लाइन ड्रॉ की जस्ट आपको हाईलाइट करने के लिए, बाकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, कि लाइन इनफ है, ओके। देखिए मार्केट लाइक दिस मूव कर रहा था पहले, ब्रेकआउट के बाद बायर एंटर हो रहा है लाइक दिस। तो अब यहाँ से जो ये वाली लेवल होगी जिसने वर्क किया कंप्यूटेशनल लेवल की तरह। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक? सर हेलो। इसमें कुछ ऐसे लेवल भी तो होते हैं ना जो सर ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे कि लेट्स सपोज रेजिस्टेंस लेवल है वो, उसका ब्रेकआउट होने के बाद फिर दोबारा उसको रेजिस्टेंस ही मार्केट फॉलो करती है। ये इसी तरह से, अगर मानो कि जी। ये वाला एक सपोर्ट लेवल था, एक अभी तक रेजिस्टेंस लेवल था, ओके। एक हम्म। ये ही हमारे लेवल होते, एसएनआर। इस एसएनआर का मीनिंग क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि जहां से लाइक कहने का मतलब बायर भी एंटर हो रहे हैं। अब मानो कि ब्रेकआउट हुए, देन यहाँ से अगेन बायर भी एंटर हो रहे हैं। तो अब ये वाली प्राइस ऐसी है कि मानो यहाँ पे एक ऐसी प्राइस है कि 100 प्राइस के नीचे जब तक मार्केट है तब तो सेलर एंटर हो रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं, देन अगर ये वाली प्राइस है बायर एंटर हो रहे हैं। तो ये वाली प्राइस एक ऐसी प्राइस है जहां से बायर और सेलर एंटर बोथ एंटर होते हैं,
मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके। ओके सर। यानी कि मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी तो उसको दोबारा रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगी, और जब सपोर्ट लेवल पे आएगी तो उसको सपोर्ट की तरह यूज करेगी उसी सपोर्ट प्राइस पे। बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है, हाँ बट रेजिस्टेंस बिकम हाँ सपोर्ट हो जाता है। हाँ, ये एक बात याद रखना, ये सारे लेवल में देखने को नहीं मिलेगा। ओके। अब ये लेवल के बारे में हम जानते नहीं है, तो वो एक बात डिफरेंट है। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, वो एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल के बाद। जो हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट एसएनआर लेवल होते हैं ना, वो हमारे जो होते हैं इंटरनल लेवल। और जो एक्सटर्नल लेवल होते हैं वो हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर और बायर एंट्री पॉइंट ये होते हैं। ओके। जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में उसे भी अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। अभी बेसिक सा चल रहा है कि कौन से कैसे लेवल आ रहे। नीड नहीं लेवल ड्रॉ करने की, जी बट सर। ड्रॉ कर देना देन सही कि हाँ ये वाला लाइक दिस पॉइंट है। ओके लाइक दिस। उसके बाद जो एक रहती है हमारे, अब हम यहाँ से सीखने का ट्राई करेंगे। स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की कंडीशन है कुछ होगी जिसे हम सीखने का ट्राई करेंगे। उसमें से जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो व्हेन यू सी इन द वन पॉइंट टू अदर पॉइंट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नो बिटवीन द मोमेंटम अपोजिट साइड कैंडलस्टिक मीन। अपोजिट साइड कैंडलस्टिक मीन्स अगर कोई मोमेंटम स्टार्ट हो, जैसे कि यहाँ से बायर की मोमेंटम स्टार्ट हुई, अब यहाँ से लेके यहाँ तक बायर एंटर हुई। ओके। अब उसके बिटवीन में क्या है कि उसके बिटवीन में कोई भी अपोजिट साइड की कैंडलस्टिक, जैसे कि यहाँ पे कोई रेड कैंडलस्टिक देखने को नहीं मिली। अब सिंपल थिंक आप समझे कि इसे हम क्यों एक स्ट्रॉन्ग बायर और सेल में काउंट करते हैं। इसके पीछे का मेन रीजन वो है कि जहां से गाइस इतने स्ट्रॉन्ग बायर एंटर होते, वो कोई एक वीक प्राइस नहीं हो सकती। यहाँ से क्या है कि जो बायर हो गए वो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में एंटर हो गए। देन इन द फ्यूचर में अगर वो कंफर्म हो जाते, तो ये वाला लेवल एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग बायर और सेल की तरह वर्क कर सकता है। ओके। क्योंकि ये क्या हो सकता है हमारे लिए, एक स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री हुई लाइक दिस, देन एक अगेन अगेन लाइक दिस कंफर्मेशन मिलती है। देन ये वाला जो लेवल होगा वो हम एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मान के चले कि हम एक स्ट्रॉन्ग बायर और सेलेंटी पॉइंट की ही कंडीशन समझ रहे हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग लेवल तो आपके एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल के जो क्लासेस होगी उसके बाद ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ तक क्लियर है क्यों हम इसे एक स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट लेते हैं। क्योंकि जहां से स्टार्ट होती है मार्केट, वहां से जो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट होती है वहां तक ओनली कंटिन्यू करती है। उसके बिटवीन में कोई भी अपोजिट साइड की कैंडलस्टिक आती नहीं मिस। तो इसका यही मतलब हुआ कि जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वो वाला पॉइंट हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह वर्क कर रहा है। ओके। एक यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है आपको। ओके। ओके, उसी तरह से रेड साइड देखिए यहाँ से। ओके, और एक रेड साइड का पॉइंट जो यहाँ पे। ओके। पेरिस मोमेंटम में भी सेम है और ये बुलिश मोमेंटम में भी सेम है लाइक दिस। देखिए एक पॉइंट याद रखना, ये वाला जो मोर देन 5 और 6 के अंदर सेम कलर के रिक्वायरमेंट होने चाहिए। यहाँ पे जो होते हैं वो 5 या 6 के अंदर सिक्स तो एटलीस्ट होने चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को काउंट करने में। क्लियर है फर्स्ट कंडीशन। यस सर, जी सर क्लियर है। क्लियर। सर सर हम इसको कई दफा सर वो होता है कि ना, छोटी छोटी जो सर वो सर थ्री कैंडल बन जाती है या फिर फोर कैंडल, क्या सर हम इसको थ्री कैंडल्स को भी हम इसको यूज करेंगे साइडवेज मार्केट में? नहीं नहीं, साइडवे मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉइंट आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। ओके। क्लियर है ना यहाँ तक। चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं जिसे कहते हैं कि अब देखिए उसका थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। उसमें क्या था फर्स्ट में कि बिटवीन द मोमेंटम में कोई अपोजिट साइड की कैंडलस्टिक नहीं होती, और यहाँ पे बिटवीन द मोमेंटम में ओनली एक अपोजिट साइड की कैंडलस्टिक होती है। जैसे कि अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे कोई ऐसी मोमेंटम स्टार्ट, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ये इसका पीछे का लॉजिक ये वाला आपका ब्रेकआउट टेस्ट का हुआ है यहाँ पे। ओके। देन उसके बाद लाइक दिस बायर एंटर होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कंडीशन है क्या है, जैसे कि ये वाले जो एक लेवल होते हैं ना, ये वाले लेवल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बिटवीन में कोई एक इंटरनल लेवल जैसे कि यहाँ पे होता है, वो लाइक दिस रिस्पेक्ट करता है। वो तो उसके जो क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट, ये दोनों दोनों साइड पे हमें क्या कर देना, लेवल लगा लेना। ओके। ये कैंडलस्टिक के लाइक दिस पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे लाइक दिस हम लेवल लेंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट यहाँ तक। एक कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, सॉरी ओपनिंग जी प्राइस एंड सर। क्लोजिंग प्राइस,
ये फोर्थ को हम एक एज अ लेवल की तरह ड्राइंग करेंगे। वैसे तो ये सारे लेवल हट जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट अभी फिलहाल सर हम समझने के पॉइंट पे लेते हैं। हाँ, यस। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बीच में जो आएगा उसमें लेवल लगाना है ना। हाँ, उसके मतलब बिटवीन लगाना। ओके। बीच में कैंडल जो आएगी। हम्म। क्लियर है। तो सर ये सिंगल कैंडल को ना सर हम इसके दोनों लेवल को यूज करेंगे। नहीं, देखिए उसमें क्या होता है, वो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस बताऊंगा कि लेवल कैसे कौन से पे क्लोज होते तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो इसका इतना कोई इम्पोर्टेंट रहता नहीं, बट फिर भी हमने एक पॉइंट को ऐड किया। वैसे तो इसका इतना ज्यादा कोई इफेक्ट रहता नहीं मार्केट, बट सम टाइम आपको एक लाइक दिस इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसको इग्नोर करके ही कंटिन्यू करती है। ओके। मैंने जहां तक एनालाइज किया ना तब तक की बात बोलूँ तो ये कैसे चेक करना है वो हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। ओके। क्लियर। यस सर। ट्रेड किस पे कैसे लेना, अभी हम इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना, ध्यान, तो ये टॉपिक को भी फिलहाल रहने दीजिए। यस सर। ओके। उसी तरह से देखिए सेकंड, जो लेफ्ट साइड में लाइक दिस यहाँ पे ये कंडीशन। अब अगर इसका रीजन जानना है तो ये वाली ट्रेंड के थ्रू ये वाली कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली। ओके। ये वाली जो ट्रेंड है ना, ये वो ये रेड पॉइंट टू रेड ड्रॉ करेंगे ना, देन हमें ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा कि ये क्यों एक ग्रीन कैंडलस्टिक देखने को मिल रही है। ओके। क्लियर है। देखिए इसका रेड पॉइंट हम लाइक दिस ड्रॉ करेंगे, उसका अभी अब जो ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करेंगे। बाकी इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं। ओके। क्लियर है यहाँ तक। जी सर क्लियर। देखिए ये फोर्थ कंडीशन। ओके। अब थर्ड कंडीशन के बारे में जानने का ट्राई करेंगे। जो थर्ड कंडीशन होती है वो हमारे लिए कंसोलेशन एरिया। ओके। when you see in the consolation, okay, area between the above level and below level, both level are strong buyer or sell entry point। कंसोलेशन एरिया के जो लाइक कहने का मतलब कि अप साइड का लेवल और बिलो साइड का लेवल होता है, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट होता है। इसका पीछे का रीजन क्यों होता है और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको जो यहाँ पे मैं बताऊँ। जो कंसोलेशन एरिया होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई भी जब एक अप ट्रेंड होगा, वो जब एंड होने वाला होगा तब आपको लाइक दिस कंसोलेशन देखने को एरिया देखने को मिलेगा। उसका मीनिंग क्या है कि जहाँ पे बायर और सेलर बोथ क्या होते हैं डिसीजन, लाइक कहने का मतलब बोथ इंटरेस्ट होते हैं मार्केट में बाइंग और सेलिंग करने में। तब जाके क्या होता है कि मार्केट डाउन आता है तो सेलर बायर कंटिन्यू करते, और बायर अप जाते तो देन सेलर कंटिन्यू करते। तो इसमें क्या होता है कि बायर और सेलर बोथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन कोई एक साइड मार्केट ब्रेक करके फिर कंटिन्यू करते हो कि वो एक डिफरेंट बात है। बट यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बनने में क्या होता है कि बायर और सेलर क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर जो प्राइस हो वहां पे अगर मान के चलो कि 100 प्राइस है और यहाँ पे 90 प्राइस, तो 90 से लेके 100 प्राइस के बिटवीन बायर और सेलर क्या है कि इंटरेस्टेड है बाइंग और सेलिंग करने में। तो इसी वजह से जब भी कोई फ्यूचर में मार्केट वो वाले प्राइस में आएगी, देन जो मार्केट होगी उस प्राइस को भी क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। ओके। मीन्स कहने का मतलब कि मोर चांस होते हैं ये वाले हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एज अ लेवल की तरह वर्क करते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में वर्क भी करते हैं, क्योंकि ये वाले जो फोर्थ लेवल है वो एक्सटर्नल लेवल हो गए, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में इसे भी सीखने का ट्राई करेंगे। ओके। यहाँ तक क्लियर है फिर आपको। सर एक क्वेश्चन था मेरा। यस। ये मतलब कंसोलेशन एरिया का मतलब क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस नहीं बनता है, जैसे है चार्ट में। तो जैसे उसका अपर का लिया गया है, मतलब रेजिस्टेंस बनाया है। जैसे कि यहाँ पे क्यू लेवल टू लेवल मैच नहीं किया वो ना। नहीं, उसके नीचे वाला सर, मतलब। ये- यहाँ पे, ये यहाँ जी पे जी 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 जी। अभी जस्ट अभी देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉपर लेवल ड्रॉ नहीं है। अभी जस्ट हमें समझने के लिए समझ रहे कि हाँ लाइक दिस स्ट्रक्चर है। बाकी यहाँ पे कोई भी अभी तक जो क्लासेस हुए आई थिंक 2 या 3, उसमें कोई प्रॉपर लेवल के बारे में हम बात नहीं करे। अभी जो बात कर रहे हैं वो जस्ट हम एक लाइक दिस देखने को मिल सकता है, हम उसकी पे बात कर रहे हैं। ओके। जी सर। लेवल की 4 क्लास 5 और 6 क्लास होगी, जो कि लेवल के बेस पे होगी। जी सर। क्लियर है यहाँ तक। जी सर। ओके। ये वाले पॉइंट। ओके। अब हम समझने का अब जस्ट थोड़ा फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे वो पॉइंट कैसे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप ड्राइंग करें कि फर्स्ट कंडीशन कौन सी कैसे अप्लाई हो रही है।
जो हमने अभी थ्री कंडीशन सीखी ना, वो कंडीशन ड्रॉ करके देखें। तो ड्रॉ करके देखते हैं ना, तो ध्यान देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन, जी ओके। सर। उसी की तरह देखिए कंसोलेशन है, देन हमारे लिए अभी लेवल तो यू ही ड्रॉ करे, ओके। सेकंड कंडीशन, और ये वाली जो होगी एक थर्ड कंडीशन भी है हमारे पास, है ना। क्लियर है यहाँ तक, तीनों कंडीशन इस चार्ट पे देखने को मिली। अब इस चार्ट में ड्राइंग करें तो कौन कौन सी कंडीशन बनती है। देखिए ए लेवल के लिए एक कंसोलेशन एरिया फर्स्ट अप साइड की ओर, सेकंड कंसोलेशन, और ये थर्ड कंसोलेशन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो थ्री टाइप की जो थर्ड कंडीशन की जो मोमेंटम थी वो ही देखने को मिली। क्लियर है यहाँ तक। जी सर। तो किसी अनदर पर्सन को भी जो क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, okay? तो ये वाली जो थर्ड क्लास थी उसमें जो कुछ पॉइंट बनते हैं वो इतने ही पॉइंट बनते हैं, ओके। क्योंकि अब उसके बाद की जो क्लासेस होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास कल होगी, ओके। उसमें हम क्या करेंगे, किस तरह से आप ओनली हॉरिजॉन्टल लेवल को ड्रॉ करना पहले वो सीखेंगे। उसके बाद ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल को किस तरह से मार्केट में अप्लाई करना वो सीखेंगे, ओके। तो कल की क्लास आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ द मोमेंट, सॉरी, फर्स्ट हम क्या करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमारी कहने का मतलब एक्सटर्नल इंटरनल लेवल पे जो क्लास होगी उसे कवर करेंगे। और उसी के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि ये वाले लेवल कैसे ड्रॉ होते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ओके। या उस पर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ लेवल ड्रॉ करके। सर तो ये यहाँ तक सब, हाँ। सर सर ये जो चार्ट है इसके अंदर सर साइडवेज और ना कंसोलेशन सर दोनों है सर। ऐसे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ना ये वाला जो ना चार्ट है ये साइडवेज है और ना ये वाला जो ना यहाँ पे ना कंसोलेशन एरिया सर। तो अब देखे ना, तीन कैंडल भी इसमें बनी हुई है और इसमें ना ट्रेंड भी सर नहीं है कंफर्म यहाँ पे। जैसे कि देखें, हाँ, एक बेड स्ट्रक्चर ऐसा कोई वो नहीं कि हाँ यहाँ पे लाइक थ्री या फोर कैंडलस्टिक बने तो वही कंसोलेशन है, नहीं। सम टाइम एक ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड लाइक दिस पैटर्न हम्म। चलेगी। अभी इसके अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, बाहर मार्केट को आउट की साइड से रीडिंग करने का ट्राई करें, ओके। फिर धीरे धीरे हम मोमेंटम में जाएंगे, फिर कैंडलस्टिक क्या कहता है वो जानेंगे, फिर कैंडलस्टिक में आने वाले रिजेक्शन क्या कहते हैं वो जानेंगे, ओके। इतना हम छोटे छोटे स्टेप को भी कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक सबको फिर। हेलो। जी सर, क्लियर है। ओके, तो हम ये वाली क्लास यहाँ पे क्लोज करते हैं, मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी को भी मिक्स नहीं करनी, ओके। यस सर। होमवर्क में क्या करोगे, तो ओके एक सर। काम करना कि कुछ फाइव पिक्चर आप किस तरह से सपोर्ट बायर एंट्री पॉइंट किस तरह से कन्वर्ट होता है सपोर्ट लेवल में वो करें। फाइव पिक्चर रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से, सॉरी, सेल एंट्री पॉइंट किस तरह से रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट होता है वो करें। और अगर टू या थ्री थ्री पिक्चर आप अगर एक कंडीशन के बेस पे भी फाइंड आउट कर देना तो और ज्यादा बेटर है, ओके। ओके सर। ओके, सो फिर गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस फोर्थ क्लास, ये वाले जो फोर्थ क्लास कंप्लीट हुए, वैसे तो प्रीवियस में भी इस तरह से एक क्लास हुई थी। इसके अंदर जहाँ पे भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप नेक्स्ट क्लास से पहले क्वेश्चन डाल देना, ओके, ग्रुप में क्वेश्चन मार्क लगा के, ताकि वो कवर हो जाए आपका। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। चलेगा जाए। ओके सर, थैंक यू।